हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ समृद्धि आज के यूट्यूब चैनल पे हैं शिक्षक क्षेत्र के मशहूर शिक्षक अभिजीत सर। इनके द्वारा हम जानेंगे कि पीजीटी और टीजीटी में फाइनल आंसर की आने के बाद भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिसको आंसर के लेकर के डाउट था, तो उसको लेकर के जो स्टूडेंट जो है लगातार आवाज़ उठा रहे, उसको लेकर के आयोग के अंदर क्या तैयारी चल रही है, इस पर हम बात करेंगे अभिजीत सर से। साथ ही जानेंगे कि आरक्षण का जो मुद्दा है जिसको लेकर के कुछ छात्रों जो है कंप्लेन किया, उसको लेकर के क्या चल रहा है, इसके बारे में भी हम अभिजीत सर से बात करेंगे। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे कि कब तक जो है रिजल्ट आ जाएगा, कब तक जो है वो ये जो ट्विटर अभियान चलाने की बात हो रही है इसका कितना असर पड़ेगा बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट पे, इन सभी मुद्दों पे हम दोस्तों अभिजीत सर से बात करेंगे। तो सर आपका स्वागत है समृद्धि यूट्यूब चैनल पे। तो सर किस तरह से आयोग में जो है वो क्या तैयारी चल रही है, जो क्वेश्चन पे आज भी डाउट है उसको लेकर के आयोग में क्या तैयारी चल रही है? पहले तो समृद्धि इसके सभी व्यूअर्स को धन्यवाद, थैंक्स। और बिल्कुल अभी जो बीपीएससी टीआर 3 की जो स्थिति बन रही है, लगातार हम लोग जो वाच कर रहे हैं, विद्यार्थी धैर्य रखे हुए हैं और लगातार इनके धैर्य की परीक्षा ली जा रही है आयोग के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा कहीं ना कहीं। क्योंकि अभी तक जो भी बातें कही गई हैं उनमें से किसी भी बात को जो है सो वो सटीकता के साथ लागू नहीं किया गया है और ना ही उस पर कोई सटीक चीज़ें सामने निकल के सामने आई। अब रहा बात की जो गलत आंसर्स दिए गए हैं, ये सही बात है कि आप टीजीटी या पीजीटी में, अभी आप देखेंगे पीजीटी में बहुत सारे विषयों के आंसर्स आए हैं, कुछ के भी बाकी हैं। इसमें बहुत सारे विषयों में गलत उत्तर दिए गए हैं, क्वेश्चंस को डिलीट किया गया है और कुछ में तो स्थिति ऐसी है कि कुछ ग्रुप्स के अंदर में हम लोग देख रहे हैं जो लगातार विद्यार्थी जो सेंड कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं उसमें, कि कुछ ग्रुप्स में उस प्रश्न का उत्तर जो है वो माना गया है दूसरी चीज़ को, और कुछ एक ग्रुप है, एच ग्रुप है आई थिंक, उस एच ग्रुप में उस क्वेश्चन का आंसर माना गया है नन ऑफ द अबव। अब एक ही प्रश्न है, उसको 3 ग्रुप में उसका आंसर माना गया है मॉरिशस को और उस एक ग्रुप में उसका आंसर माना गया है नन ऑफ द अबव। तो ये गलती किसकी? ये पूरी तरह से आयोग की गलती है और वहाँ पर जिस तरह से आंसर्स रेडी किए जा रहे हैं, चीज़ें की जा रही है, वहाँ पे उनकी गलती है। तो इसका हर्जाना विद्यार्थी क्यों भुगते? छात्रों को इसका हर्जाना नहीं भुगतना चाहिए और इसके लिए जो है यहाँ पर इस चीज़ को ठीक करना चाहिए आयोग को और इसका लाभ सभी विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। और क्वेश्चन डिलीट अगर कर रहे हैं तो इसका नंबर आप सबको दीजिए, यानी कि नंबर आप किसी को नहीं देंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन डिलीट कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं विद्यार्थियों का ही इसमें अहित हो रहा है। और हो सकता है आयोग को 1 नंबर से कोई फर्क ना पड़ता हो, व्यवस्था को कोई 1 नंबर से फर्क ना पड़ता हो, लेकिन विद्यार्थी के कैरियर पर 1 नंबर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो इसलिए क्वेश्चन अगर आप डिलीट कर रहे हैं तो उसका मार्क्स सबको दीजिए, सबका मार्क्स 1 नंबर बढ़ाइए। ये नहीं कि किसी का नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबका मार्क्स इंक्रीज होना चाहिए। और जहां पर इस तरह की गलती हुई है कि 3 जगह पे आपने सही माना है आंसर मॉरिशस को और चौथे ग्रुप में आपने कह दिया है कि ये इसका आंसर जो है सो नन ऑफ द अबव होगा, तो इस गलती को सुधार करके और विद्यार्थियों के हित में निर्णय लिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे सर आरक्षण के मुद्दे पे जो कुछ लोगों ने जो है कंप्लेन किया था, उसमें जीएडी ने शिक्षा विभाग से जो है इसको लेकर स्पष्टीकरण, उसको लेकर क्या चल रहा है? देखिए, आरक्षण का मैटर जो है वो पूर्ववत उसी तरह से बना हुआ है, तो उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव उस तरह से देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि लगातार चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो पहले से ऑलरेडी क्लियर है वही सारी चीज़ें हो रही हैं और इसमें नया कुछ अभी तक देखने को नहीं मिला है। लेकिन लगातार रोज हल्ला हो रहा है, महिला आरक्षण खत्म हो जाएगा, पुरुष आरक्षण बढ़ जाएगा या किसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होने जाने को है। जो पूर्ववर्त की भांति जो टीआर 1 में टीआर 2 में हुआ है वही टीआर 3 में होने जा रहा है, उसमें कहीं कोई जो है सो बदलाव नहीं हो रहा है। इसलिए इस तरह की चीज़ों पर ध्यान न दे करके आपको जो है वो तमाम जो नई चीज़ें हैं उसी के आधार पे उसमें ये चीज़ें करनी चाहिए, बातचीत। और जो बैकलॉग सीटों को लेकर के लगातार आवाज़ उठ रही है, ट्विटर अभियान चलाया जाए, इसको लेकर के क्या ट्विटर अभियान अगर चलाया जाता है तो इसका सरकार के ऊपर कितना प्रेशर बढ़ेगा और सरकार इसको लेकर के क्या निर्णय लेगी? बैकलॉग सीट जुड़ेगा टीआर 3 में, नहीं जुड़ेगा? इसको लेकर के विद्यार्थी जो है वो सस्पेंस में है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बैकलॉग सीट को लेकर के जो है बैकलॉग सीट का जिस तरह से ये चल रहा है और हम लोग लगातार कह रहे हैं कि बैकलॉग सीट, और हमारा ये डिमांड रहा है कि बैकलॉग की सीटें ऐड होनी चाहिए और वो बैकलॉग की सीटें ऐड होगी, नहीं होने वाला कोई बात नहीं है। टीआर 3 में बैकलॉग की सीटें ऐड होंगी ही होंगी। जो मैंने पहले भी आपको कहा था कि बैकलॉग की सीटें इसलिए ऐड होंगी, इसका जो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ऐड होगा, नहीं ऐड होगा, बस वो इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी तक उनको कोई नोटिस नहीं इस तरह से आया है, लेकिन ऐड होगा। इसके तमाम रीजंस जो हैं वो है कि जेडीयू के ट्विटर हैंडल से इसको ट्वीट किया गया था
कोर्ट में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में पूछा गया कि आप सप्लीमेंट्री क्यों नहीं दे रहे हैं, तो सरकार ने कहा कि हम बैकलॉग ऐड करेंगे इसलिए हम सप्लीमेंट्री नहीं देने वाले हैं, तो दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को एक साथ सरकार खारिज नहीं कर सकती, और अगर एक साथ खारिज करेगी तो फिर कोर्ट बैठा हुआ इस बात की हियरिंग करने के लिए, फिर आपका पूरा बहाली रद्द होगा या फिर बहुत लेट लतीफ होगा चीज़ों को होने में, अगर सरकार मनमानी करेगी और बैकलॉग की सीटें नहीं ऐड करेगी तो सरकार इस तरह का मनमानी करने से बचेगी मुझे जहाँ तक लगता है, और उसे बैकलॉग का सीटें इससे TR3 के अंदर में ऐड करना पड़ेगा। साथ में चुनाव है तो चुनाव में सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी। इसके अलावा जो ट्विटर अभियान है, बिल्कुल ये एक हेल्पफुल हो सकता है। आज का डिजिटल इंडिया चल रहा है, इसके अंदर में अगर हम ट्वीट करें और ट्विटर पे या मेल करें आयोग को, मेल करके जिनको, जैसे कि जिसमें हमने क्वेश्चन बताया, जिन विद्यार्थियों की समस्या हो रही है वो मेल करे आयोग को, उस पर रिस्पॉन्ड लिया जाएगा। जैसे कि कल हम लोगों ने देखा कि कुछ मैटर को लेकर के, मैथ के विषय में लेकर कुछ छात्र गए थे आयोग के पास, तो वहाँ पर उनके लिए जो है सो कहा गया कि हम जल्दी इस पर एक्शन करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से जो विद्यार्थियों को जहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको लेकर के उनको वहाँ पर मेल करना चाहिए, उनको ये चीज़ों को करना चाहिए। इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सर, ये जो रिजल्ट में लगातार देरी हो रही है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो परेशान हैं, उनको लग रहा है कि कहीं कुछ खेला ना हो जाए रिजल्ट में लेकर, क्योंकि लगातार जो है वो रिजल्ट में देरी हो रही है, कभी कुछ डेट, और अब तो ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर में जो बातें हो रही थी, अक्टूबर में रिजल्ट नहीं आएगा, हो सकता है कि नवंबर में जा सकता है। इसको क्या कहना चाहेंगे, क्यों रिजल्ट में लगातार देरी हो रही है? देखिए, किसी भी व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो आयोग और सरकार को चाहिए कि शिक्षा विभाग को कोई चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखे, क्योंकि जितना ज़्यादा विलंब हो रहा है उतना ज़्यादा अविश्वास उत्पन्न हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और छात्र लगातार ये पूछते हैं, कहते हैं कि सर कहीं कोई खेला तो नहीं चल रहा, अंदर में कोई खेला तो नहीं हो रहा है ना, पैसे तो नहीं चल रहे हैं, इस तरह की चीज़ें तो नहीं हो रही हैं। लेकिन इस तरह का चीज़ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये आयोग की जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है कि वो इस चीज़ को जो है सो क्लियर करे कि आखिर देरी होने के बार बात हो रहा है, रोस्टर क्लियर नहीं हो रहा है, ये पूरा सिस्टम सरकार के हाथ में है। सरकार चाहे तो उसको बहुत जल्दी ठीक कर सकती है, आयोग उसको ठीक कर सकता है, लेकिन फिर भी इसमें देरी होना, और लगातार ये एग्ज़ाम कितना पहले का था और फिर इतना टाइम लग गया और अभी तक जो है इसका रिजल्ट नहीं आया, और अभी तक कभी आरक्षण का मामला, कभी रोस्टर का मामला, कभी बैकलॉग का मामला, तमाम चीज़ें, एक मुद्दा खत्म नहीं होता दूसरा मुद्दा सामने आ जाता है, क्वेश्चन डिलीट कर दिए, नंबर घटा दिए, बढ़ा दिए, तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो इस वजह से देरी तो एक दिख रहा है, लेकिन इसका वाजिब कारण क्या है वो आयोग को जरूर सार्वजनिक करना चाहिए, शिक्षा विभाग को करना चाहिए, ताकि लोगों में अविश्वास न बढ़े और लोग विश्वास रखें संस्था के प्रति। थैंक यू सर, आप समृद्धि आज के यूट्यूब चैनल पर जुड़े छात्र हित में आपने बात किया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू।